श्री वल्लभाधीश की जय। कल जो अपन ने श्लोक लियो तो कल के श्लोक में कहा आयो तो, हाँ कल के श्लोक में आयो तो कि इन बालकन ने जाके यशोदा जी सु केवो को विचार कियो कि जैसे हम हैं ऐसे ही श्री कृष्ण भी हैं। ये जब उनको विचार आयो जब गोप बालकन को और बलराम जी को, तो उनने सोची क्या ये आगे जाके ऐसो वापस मट्टी नहीं खावे, या के लिए हम कोई को शिकायत करें, मतलब इनके माता को मैया को जाके शिकायत करेंगे तो वो थोड़ी शिक्षा देंगे तो ये आगे जाके ऐसो काम नहीं करेंगे, ये उनने सोची। उसके बाद वाके बाद उनने ये कियो के यशोदा जी से जाके कही कि बालक ने श्री कृष्ण ने मट्टी खाई है। तो यशोदा जी ने भी ये विचार कियो कि मैं जाके और है ना वाकू लड़ू यानी उपालंब देनो, और के आ है वाकी शरीर में उनने भी लौकिक पुत्रवत जो भाव हतो वो ही उनने बतायो, और लौकिक भाव जो दृढ़ हतो पुत्र भाव में, तो वह हिसाब से उनने जाके सीधो उनको कर पकड़ लियो। ये कह रहे हैं कि उनने सीधो जाके वहां पे हाथ पकड़ के और उपालंब देवे लगे। तो कह रहे हैं कि उनने हाथ ही क्यों पकड़ो ठाकुर जी को, तो कह रहे हैं कि यहाँ लौकिक जो पुत्र भाव उनको दृढ़ हतो वह हिसाब से उनको ठाकुर जी ने जो मट्टी खावे को कर्म कियो तो वो कर्म हाथ से ही कियो, या सु वो कर्म देख के उनने कर्म करवे वाले इंद्रिय को यानी हाथ को अपने पकड़ लियो, और हाथ को पकड़ के कही कि तुमने मट्टी क्यों खाई यूं करके, तो उनको उपालंब देवे लगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री यशोदा जी के अंदर ऐसो भाव ठाकुर जी ने जगायो कि उपालंब तो देंगे लेकिन इतनो भी नहीं देंगे कि ठाकुर जी मतलब दोष रूप हो जाए यूं करके, ठाकुर जी को लड़नो यानी दोष रूप हो जावे ये प्रकार आवे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुत्र रूप से प्रकटे हैं, तो पुत्र जो है वो माता और पिता को पुम नाम के नरक से बचावे हैं, और ऐसे भी ता मिश्रा दियो शब्द दियो है, तो वो ऐसे पुम नाम के नरक के जैसे और भी ऐसे नरक हैं जासु पुत्र अपने माता पिता को बचावे है। तो ऐसो जो पुत्र है वाको उपालंब देनो ठीक नहीं है, ऐसो विचार श्री यशोदा जी के मन में आयो, यासु उनने ऐसे प्रकार से उपालंब दियो कि जासु मतलब ठाकुर जी थोड़ो डर तो जावे लेकिन बिल्कुल भयभीत होके स्नेह खत्म ना हो जावे, वा प्रकार से आपने यशोदा जी ने उपालंब दियो। अभी हमें एक बात और बताई, श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी हमें कि ठाकुर जी ने यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान बतावे के लिए ये प्रकार कियो। एक प्रकार तो अपन ने ये देखियो कि ठाकुर जी ने मट्टी क्यों खाई, तो कही के ठाकुर जी के चरणार बिंद को स्पर्श हुए सु जो व्रज की रज है वह में भक्ति रस उत्पन्न भयो है, और वो भक्ति रस ऐसो है जो हरेक वा रस की लालसा करे हैं हरेक जीव, तो वो भक्ति को रस जो है वो अनुभव करावे के लिए ठाकुर जी ने अपने अंतःस्थित जो बालक हैं उनको आपने वो ब्रज की रज आरोग के और उनको भक्ति रस को अनुभव करायो। ये बात भी एक ये चीज आपने मट्टी खावे को कारण एक ये भी हतो, और एक कारण ये हतो कि ठाकुर जी मट्टी खाएंगे वाके बाद मतलब जा प्रकार से यशोदा जी को जो महात्म्य ज्ञान देनो है वो महात्म्य ज्ञान ठाकुर जी को पुत्र भाव जो लौकिक पुत्र भाव है वाके साथ साथ महात्म्य ज्ञान होएगो तो स्नेह में कभी भी घटतोपन नहीं आएगो। यानी महात्म्य ज्ञान है तो महात्म्य ज्ञान के साथ अपन ठाकुर जी को जानेंगे, जैसे अपन ये कहें कि भाई ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्य युक्त है। अपन सहज में जो अपन के घर में जैसे अपन सेवा प्रकाश महाप्रभु जी की आज्ञा प्रमाण से कर रहे हैं, बाल भाव से सेवा करनी है ये बात दृढ़ है, तो फिर बालक को अपन इतने सारे श्रृंगार कैसे करा सके, बालक को अपन इतना सारो भोग कैसे धर सके, ठाकुर जी तो सारो कैसे आरोगेंगे,
आज एक बच्चा के हिसाब से अपन सोचे तो बच्चा इतना सारो थोड़ी खाएगो। हाँ, बार बार खावे वो बराबर है कि बच्चा को हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगे, पर इतनो सब कि कभी ये धर रहे हैं, कभी इतनो सारो धर रहे हैं, कभी कितनो, कभी कितनो, कभी 56 भोग आ रहा है, कभी अन्नकूट आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे प्रकार से। तो यहाँ पे वो महात्म्य के रूप में आ जावे कि ठाकुर जी भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आरोग है। आज तुम्हारो मनोरथ है और तुम ठाकुर जी को अरोगा रहे हो, तो वो ठाकुर जी ब्रह्म तो है ही आप, तो वो स्वरूप आपको वहां पे प्रकट होके, और जैसे कहे ना कि मुग्ध भाव तो है ही साथ में, लेकिन एक प्रौढ़ भाव भी है। तो वह प्रकार से ठाकुर जी वो सब चीज अंगीकार करें, तो वो महात्म्य ज्ञान अपन को है। यासु ठाकुर ठाकुर जी की कृपा से अपन वह प्रकार से भोग धरे हैं। श्री महाप्रभु जी ने प्रणाली बनाई है, श्री गोसाई जी ने प्रणाली का बनाई है, तो वह प्रकार से अपन ठाकुर जी को या प्रकार के अधिक अधिक भोग धरे हैं। सामग्री मनोरथ भी अपन करे हैं, वहां में कभी न्यूनता नहीं रखना चाहिए सामग्री में कि अरे इतो सारो थोड़ी ठाकुर जी अरोगेंगे करके। तो ये एक सहज भाव हो गया कि जैसे हमको नहीं हो सके ऐसा ठाकुर जी को भी नहीं होगा। तो ये एक विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि न अपन ने ये सोच रहे हैं फिर अपन कहेंगे तो ठाकुर जी को ठंड भी नहीं लगनी चाहिए। अगर महात्मा इतना जान ले तो ठाकुर जी को ठंड थोड़ी लगे, ठाकुर जी को भूख थोड़ी लगे, ठाकुर जी अरोगे थोड़ी कोई दिन, ठाकुर जी खावे ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म है ये, तो ब्रह्म थोड़ी खाएगा कोई। अपन को पोषण की जरूरत पड़े, आसु अपन भोजन आदि खावे, अपनो देह प्राकृत है, ठाकुर जी प्राकृत थोड़ी है। तो वो अपन को फिर वो महात्म्य ज्ञान कुछ ज्यादा ही बढ़ जावे, तो वो स्नेह खत्म हो जावे। तो ठाकुर जी ने जब जब यशोदा जी के ऊपर ये निरोध सिद्ध करवे की वो करी, तब आपने थोड़े थोड़े प्रकार में निरोध सिद्ध किया, ताकि महात्म्य ज्ञान के साथ कहीं आपको पुत्र स्नेह जो है, वात्सल्य भाव जो है, वो खत्म ना हो जावे। या सुनी तो एक ही क्षण में एक ही बार में आपने सारा निरुद्ध सिद्ध क्यों नहीं कर दियो यशोदा जी को, पर ऐसा नहीं कियो है। थोड़ी थोड़ी बाल लीला करके वह प्रकार से यशोदा जी को आपने निरोध सिद्ध कियो है। तो यहाँ पे यही प्रकार बतायो कि यशोदा जी को, और ये भी आपने सोची कि सारी जगत को मैं चलावे वालो और मेरी मैया ही अज्ञान रह जाएगी, मेरी मैया को ही अज्ञान है कि मैं कौन हूं, या ज्ञान नहीं है मेरी माता को ही, तो मेरी माता को भी ज्ञान होना जरूरी है। यासु भी आपने मट्टी अरोगी, और जब यशोदा जी कहेंगे कि न मुखारविंद खोल के मतलब मुड़ा खोल के बता कि तेने मट्टी खाई के नहीं खाई हो, तो मुड़ा में होगी तो दिख जाएगी मोको। लेकिन ठाकुर जी ने तो मट्टी की जगह पे पूरे जगत के दर्शन श्री यशोदा जी को करा के और ठाकुर जी ने अपनो महात्म्य बतायो है। तो ये प्रकार अपनो कल आयो थो श्लोक में, श्लोक तो शायद 33वां कारिका थी, देखें आज मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा श्लोक तो आज अपन शुरू करें हम। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में जो चतुर्थ अध्याय को, तामस प्रकरण को चतुर्थ अध्याय अपना चल रहे है, और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है, और अपन 35वें श्लोक में चल रहे हैं। यहाँ में थोड़ा सा प्रकार बाकी है, तो मैं वापस से थोड़ा प्रकार थोड़ा आगे देखें। मेरा सर्वस्व यह पुत्र है, अतः सर्व प्रकार से सदैव आरोग्यवान रहे। यशोदा जी ने ये सोचे कि ये मेरो पुत्र मेरो सर्वस्व है, और यासु ही सर्व प्रकार से ये हमेशा स्वास्थ्य प्रद रहे, आरोग्यवान रहे, यानी स्वास्थ्य या को अच्छो रहे, और या प्रकार से हित सोचवे वाली, हित की कामना करवे वाली परम भाग्यवती यशोदा माता ज्ञान की भी अधिकारिणी है। यानी ठाकुर जी ने सोची कि ये मेरो हित करवे वाली, मेरो हित विचारवे वाली ये जो भाग्यवती श्री यशोदा माता है, ये ज्ञान की भी अधिकारिणी है। यासु ठाकुर जी ने क्या विचार किया, तदर्थ उसकी बुद्धि भगवान ने ऐसी उत्पन्न कर दी जिससे उस यशोदा को यह विचार हुआ कि कृष्ण को ताड़ना न करूं, ताड़ना यानी भयंकर लड़ू नहीं, थोड़ो सो लड़ू यूं, ऐसो विचार आयो। ऐसो ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि करी,
तो कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा क्यों हुई? तो भगवान ने विचारा कि यशोदा, यदि यशोदा मुझे ताड़ना करेगी तो अंतःस्थित बालकों को कष्ट होगा और माता को महापुरुष द्रोह का दोष लगेगा, तो माता को कदापि ज्ञान प्राप्ति न होगी। अगर ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रकार से वो लड़ देती या कदाच हाथ भी उठाती, तो क्या होता तो कि ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि कर दी कि यशोदा जी ने ऐसा विचार किया कि नहीं, मैं याको बहुत नहीं लड़ूंगी, मैं तो याको हित करने वाली हूँ, ये तो मेरो सर्वस्व मेरो पुत्र है, मैं याके स्वास्थ्य की चिंता कर रही हूँ, तो मैं याको कैसे तो लड़ सकूं, यो करके ऐसी बुद्धि ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी की करी। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि क्यों करी? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि यासु करी कि अगर ऐसी बुद्धि नहीं करते, अगर ऐसी बुद्धि नहीं करते तो यशोदा जी लड़ते ठाकुर जी को, तो क्या होतो कि ठाकुर जी के अंदर जो अंतःस्थित बालक हैं उनको कष्ट होतो। और ठाकुर जी अपने आप को कह रहे हैं कि महापुरुष को लड़वे को महाद्रोह, ये यशोदा जी को दोष लगतो, महापुरुष द्रोह करवे को दोष यशोदा जी को लगतो। यानी ये दो अपराध होते, एक तो अंतःस्थित बालक को, बालकन को कष्ट होतो, और मैं जो मतलब परब्रह्म परमात्मा हूँ उनको लड़वे को, उनको ताड़ना करवे को, ताड़ना मतलब ऐसा कर रहे हो तेरे को मना करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके जो बहुत प्रकार से उनको सुनानो, लड़नो, तो ऐसा जो प्रकार अगर करेंगे तो उनको अपराध लगेगा। महापुरुष को लड़वे को ताड़ना करनो, एक प्रकार से ताड़ना को मतलब धिक्कारनो भी होवे है, लेकिन यहाँ पे धिक्कारवे को वचन, धिक्कारनो मतलब यहाँ पे नहीं लेनो है, ताड़ना को मतलब है कठोर वचन सुनानो, बहुत ज्यादा मतलब कटु कटु वचन बोलनो जो। तो अगर ऐसा यशोदा जी करेंगे तो उनको दोष लगेगो, महापुरुष को लड़वे को दोष लगेगो। ये दो कारण है। तो इन दोनों अपराधन से क्या हो, अपराध तो लगेंगे ये तो खबर पड़ गई, लेकिन इन दोनों अपराधन से क्या होएगो, तो कि इन दोनों अपराधन के कारण मेरी माता ज्ञान प्राप्त करवे के योग्य न रहेंगी, और माता ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगी तो कहेंगे कि लो ठाकुर जी की माँ के ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान नहीं दे पाए ठाकुर जी, यो सोचते हैं लोग, यो यो कहें कि भाई ठाकुर जी की माता है, ठाकुर जी ने अपनी माता को ज्ञान नहीं दियो, वही अज्ञानी रह गए, तो फिर सारे संसार को आप कैसे ज्ञान देंगे करके ऐसा कोई पूर्व पक्ष करे। तो या के लिए यहाँ पे ये समझना है कि ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी की बुद्धि ऐसी करी कि मेरो सर्वस्व जो ये मेरो पुत्र है, जो मेरे, मैं वाको हित विचार करूं हूं, या के लिए मेको वाको ताड़ना नहीं करनी है, उपालंब देनो है, उपालंब यानी थोड़ो सो लड़नो है, वाको सिर्फ थोड़ो डरानो है, ताकि वो दूसरी बार वापस मट्टी नहीं खावे, जाके वाको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होए। ऐसो यहाँ प्रकार बहुत सूक्ष्म प्रकार है, या को अपन पूरा वाचन करें तब जाके अपन को समझ में आवे आगे पीछे के कारण, पहले क्यों ऐसो कही, बाद में या कोई एक कारण की स्पष्टता कही, तो श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर रीति से खुलासा कर रहे हैं। ये समझ में आ जाए अपन को तो यूं हो जाए कि श्री महाप्रभु जी ने अनहद कृपा विचारी कि अपने जैसे मूढ़ मतीन को, ये अपने तो काम में मैं खुद की बात करूं कि ऐसे मूढ़ मतीन को भी ठाकुर श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं, ये प्रकार ऐसे है कि ठाकुर जी को, श्री यशोदा जी को ज्ञान देनो तो क्यों, क्योंकि वो आपकी माता है और आप में अत्यंत स्नेह कर रहे हैं, अत्यंत यानी स्नेह की पराकाष्ठा है, अपने मार्ग के अंदर यशोदोत्संग लालित की ही सेवा करी बताई गई है। श्री यशोदा जी की गोदी में विराजते भय श्री यशोदा जी के भाव से जो वात्सल्य भाव से जो अपने ठाकुर जी की सेवा करी जाए है, वो ही मुख्यता है, वाके बाद और सारे भाव आवे, लेकिन पहले वात्सल्य भाव श्री महाप्रभु जी ने जो बताई है वो यशोदा जी के गोद में विराजते अत्यंत स्नेह सु जो विराजे ठाकुर जी हैं, उन्हीं की सेवा करनो वो अपने पुष्टि मार्ग को परम फल, ये परम कर्तव्य है अपने लिए, वो ही भाव सबसे उत्तम है। तो ये प्रकार है, तो वो ठाकुर जी से स्नेह करते थे, यासु ही ठाकुर जी ने सोची कि मैं अपनी माता को भी ज्ञान दूं, कौन सो ज्ञान दूं, तो कि वो महात्म्य ज्ञान, जासु ठाकुर जी को स्नेह तो करेंगे, लेकिन वह कहे ना जैसे सोना में सुगंध मिल जाए, यानी हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन महात्म्य से करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से करेंगे। आज एक अपनो बेटा है
तो जैसे दो दो बेटा समझ लो, अपन अपने दो बेटा हैं, तो एक बेटो कमजोर होए या मंद बुद्धि वालो होए, या होए तो बुद्धि वालो लेकिन बहुत उद्यमी होए, और दूसरो बेटा है बहुत समझदार होए, और वो समझदार बेटा को अपन है वाको लालन पालन बहुत अच्छे से करें कि वाह या कुछ तो ये चीज नहीं चलेगी, या के लिए तो ये चीज बनानी पड़ेगी, ये चीज करना ही पड़ेगा, वाको या प्रकार को रूम अच्छो नहीं लगेगा, वाको या प्रकार को बैठक अच्छी नहीं लगेगी, वाके लिए सब साफ सफाई रखनी पड़ेगी, वाको ये सब पसंद है। और वो थोड़ो छोटो वालो, छोटो या बड़ो जो भी हो, एक है वो कमजोर या वाको सब चल जातो हो, तो वाके लिए अपन इतना वो नहीं रखे। तो यानी हमें एक खाली महात्म्य ज्ञान को फर्क बताया, पुत्र तो दोनों ही है, लेकिन एक को अपन विशेष करके जान रहे, क्यों? क्योंकि वहां में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वो अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हो, या तो बाकी अपन के भाई या को तो मेहनत बहुत करे, तो या के लिए हम सब चीज तैयार रखें, या ऐसा सब जो भाव हुए, तो ऐसे भाव में अपने दो बेटा होवे के बाद भी अपने एक अलग अलग भाव अपने बेटा में होवे। तो ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर ठाकुर जी को सहज समझ के अगर पुत्र पुत्र भाव रखेंगे, तो वो आपको हितकारी यानी श्री यशोदा जी के हित में नहीं होगा, वैसे तो अपने कोई के भी हित में नहीं है। कि सहज भाव अगर ठाकुर जी में रखेंगे तो हितकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन को सहज भाव में दोष करते देर नहीं लगे। अपन जीव की क्या दशा है कि जहां सहजता आवे ने वहां फट अधिकार समझ लेना, अरे हमें तो બધું અમારે તો ઘર જેવો સંબંધ છે ત્યાં, અમારે તો રાત દિવસ નો સંબંધ, અમે કહીએ એ માની જ જાય એમ। तो ऐसो जहां भाव आ जाएगा ना वहां अधिकार आ जाए, और जब वो चीज बाकी बात अगर सामने वालों नहीं मानेगो तो वाकू दुख तो होएगा ही, लेकिन साथ में अभाव आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है, ये समझनी भी जरूरी है बहुत। अपन यूं सोच रहे हैं कि चलो यूं कहें कि अपने कोई कोई वैष्णव है, वैष्णव को कोई बालक के घर में बहुत घर जैसा संबंध है, रात दिन को संबंध है, हर एक की जरूरत कौन सी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वाको स्वभाव कौन से बालक को स्वभाव कैसो है, उनके बालक को स्वभाव कैसो है, सब प्रकार की बात खबर है। तो ये हो गया कि अरे भाई, और फिर सब चाहना भी वाकई करते हुए, वाको भी बार बार खूब वाको मान पान करते हुए वाह वैष्णव की, भाई तुम आए करो, तुम्हारे बिना हमको नहीं चले है, या तुम ऐसा करोगे तो ये कार्य होएगो, नहीं तो नहीं होएगो, वाको मतलब बहुत सम्मान करें, वाको मान करें, वाको सब सब प्रकार की टहल वाको देवे, तो वो यो समझ में लग जावे कि मेरो अधिकार है, या मैं जो कर रहे हूँ मेरे बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सके। यानी खुद को और बालक को एक भाव समझ लियो, खुद को और बालक को एक भाव समझ के, और ऐसा बनायो कि अब कोई ने कही कि भाई हमको ये कार्य वहां से करवानो है, हमको बालक को जाके विनती करनी है, अरे ये तो હું વાત કરી લઈશ, મારી બધી વાત માને છે, મારું तो બધું घर જેવો સંબંધ છે, હું બધું ચલાવી લઈશ। अब बालक से जाके विनती करे कि जे आपको यहाँ पधारना, विनती भी नहीं सीधो ऑर्डर ही करे कि जे यहाँ की ये तारीख है, वह वैष्णव के आपको यहाँ पधारना है, तो बालक के अरे भाई मेरे को वादी अनुकूलता नहीं है, मैं नहीं आ सकूं, अरे नहीं मैं क्या बात करी दीदी चे आपने पधारવું જ પડશે, तो बालक को अनुकूलता नहीं हो तो वो नहीं पधारे, तो वाको मन दुख हो जाए, और सामने वाले जहां जबान दी हो वाको भी हो गलती वह वैष्णव की भाई, वह जीव की भाई के वाने वहां जो बालक है उनको महात्म्य नहीं समझो, वाने अपनी दीनता खो दी, दासत्व खो दिया। तो ये प्रकार जब आवे है तब भाव नहीं अभाव आवे कि देखो मैंने बालक की इतनी सेवा करी इतने वर्षों तक, और उन्होंने मेरे को ये भाव ये दियो कि इन्हें मेरी एक बात भी उनने नहीं रखी, तो ये प्रकार आ जावे। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान होना जरूरी है, केवल पुत्र भाव अगर होएगो तो माता को ज्ञान प्राप्त भी नहीं होएगो, दोष भी लगेगो, और जो पुत्र भाव में जो दृढ़ता होनी चाहिए महात्म्य ज्ञान जैसे, तो वो दृढ़ता भी नहीं होएगी। तो ये दोनों प्रकार यहाँ समझाए कि निश्चय आचार्य जी ये खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ठाकुर जी के हित को विचार करने वाली जो माता है, उन माता को ठाकुर जी के ऊपर इतना ही कही कि थोड़ा सा उपालंब मैं दूंगी, और ये बुद्धि भी ठाकुर जी ने ही करी थी। अगर ऐसी बुद्धि ठाकुर जी नहीं करते तो यशोदा जी
जैसे साधारण माताएं हुए ऐसे ही आके अपने बालक को भी लड़ती ताड़ना करती, तो ऐसे में ठाकुर जी के अंतस्थित जो बालक हैं उनको कष्ट होतो तो उनको अपराध भी होतो, और साथ में जो ठाकुर जी को उपालंब दे रही हैं तो ठाकुर जी को अपराध भी माता को हो जातो। यासु वो ज्ञान प्राप्त कभी भी नहीं कर सकती। यासु ठाकुर जी ने उनकी ऐसी बुद्धि करी। अब आगे आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ने इस इच्छा से कि मुझे मारे नहीं, जो मारेगी तो महापुरुष के द्रोह वाली होगी और मैं उस माता के पास जा न सकूंगा। द्रोह वाली हो जाएंगी यानी दोष युक्त होंगी तो फिर ठाकुर जी माता के पास जा नहीं सकेंगे। अगर ठाकुर जी को मारेंगी, ताड़ना करना यानी मारनो बताया यहाँ पे, ताड़ना करवे को मतलब है मारनो। अगर ठाकुर जी के पास आके और उनने मारी होती ठाकुर जी को तो द्रोह लगतो महापुरुष को, और द्रोह लगतो तो दोष वाली हो जाती, दोष वाली होती तो ठाकुर जी अपनी माता के पास भी जा नहीं सकते। यासु यह कुछ भी न हो इसलिए आपने अपनी दृष्टि को भयभीत हो संभ्रांत इस प्रकार की जिससे जिसको देख माता को पुत्र स्नेह से दया भाव उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी ने माता को देख के एकदम क्रोधवती देख के और ठाकुर जी ने अपने नेत्रन को, दृष्टि को या नेत्रन को आपने एकदम भयभीत बना लिए कि डर गए, ठाकुर जी डर गए ऐसी बना ली। और ऐसी देख के माता ने जब भयभीत बालक को देखे तो उनमें स्नेह उमड़ आया कि हाय हाय मैं बच्चा को क्यों लड़ रही हूँ, तो यूं करके और उनमें अपने आप स्नेह और पुत्र स्नेह और दया भाव उत्पन्न हो गया, जिससे मारने का विचार ही माता के मन में उदय न हुआ, यानी वो विचार ही नहीं आयो। ठाकुर जी के ऐसे भयभीत नेत्रन को देख के यशोदा जी ने बिल्कुल मतलब स्नेह भाव और दया भाव जो उत्पन्न हो गया, यासु उनको मारवे को, बालक को मारवे को विचार ही नहीं आयो। भगवत प्रेरणा से केवल कायिक व्यापार किया, यानी खाली यो के या मैं थोड़ा सा डरा दूं या ताकि ये दूसरी बार मट्टी नहीं खावे, यो करके कायिक से केवल क्या कायिक व्यापार ही किया। कर से कर पकड़ के वाणी से कहने लगे, ठाकुर जी को हाथ अपने हाथ से पकड़ लियो और कहवे लगी जो कुछ माता ने वचन कहे उनका परिहार भगवान करेंगे। यदि यशोदा भगवान को ताड़ना करती तो भक्त द्रोह से उसका उपाय हो नहीं सकता था। ठाकुर जी के जो अंतस्थित बालक हैं वो ठाकुर जी के भक्त हैं ना, तो भक्तन को अपराध करते यशोदा जी, अगर यशोदा जी ने अगर मार दियो तो ठाकुर जी को, तो यशोदा जी को भक्तन को अपराध लगतो, तो भक्त को अपराध तो ठाकुर जी भी नहीं दूर कर सके, यूं कहने के ठाकुर फिर वो भक्त क्षमा करे तभी होवे। तो ये चीज तो मतलब है कि फिर या को उपाय तो ठाकुर जी कर ही नहीं सकते, यानी हो ही नहीं सकते, तो अगर भक्त को द्रोह करते तो अब आगे आ रहा है 34वां श्लोक है। यशोदोवाच श्लोक कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदंती तावका ये ते कुमारास्तेग्र जोप्ययम। श्लोकार्थ है, हे असंयमी अंतःकरण वाले, तुमने एकांत में जाकर मृतिका भक्षण क्यों किया? तेरे ये मित्र एवं तुम्हारा बड़ा भाई भी कहता है कि इसने मृद भक्षण किया यानी मिट्टी खाई है। असंयमी अंतःकरण वाले, जिनके अंतःकरण में संयम नहीं है, तो के मन ना के या को मन बहुत चंचल है, इनका अंतःकरण भी बहुत चंचल है, यानी अलग अलग प्रकार की इच्छा पैदा हो जाए और वो इच्छा पे संयम नहीं रख सके, ऐसे बालक यूं करके यशोदा जी कह रही हैं। यासु कह के हे असंयमी अंतःकरण वाले। तो श्री सुबोधनी जी देखें यहाँ में यशोदाया वाक्य माह कस्मादिति इच्छया भक्षितमिति चेत स्वेच्छापकारिणीति तन निवारण मुचितम तदकरणा तदकरणादुपालभ्य एवेति संबोधने नाहा दान्तात्मनि दान्तात्मि दान्तात्मनिति, यहाँ से लेके अग्रे जातत्वात् काचित् बुद्धि पृष्ठा वदति त्यत्र प्रमाण महायमिति
प्रत्यक्षमेव वदति इति नात्रा संभावना। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। या की व्याख्यार्थ देखें पर यशोदा ने कहा कि यदि तू कहे कि मेरी इच्छा हुई कि मैं मृतिका का रस लूं, तो वैसी हानिकारक इच्छा को रोकना योग्य था। ऊपर कही ना कि असंयमी अंतःकरण वाले, यानी कि अगर यशोदा जी ने आके जैसे पूछी कि तेने मट्टी क्यों खाई, तो अगर तू यो जवाब देवे सामने मेरे को कि मुझको ये मट्टी खावे की, मट्टी को रस चाखने की इच्छा भई, यासु तो तेरे को ऐसी इच्छा को रोकना चाहिए तो यो, तो कि ऐसे तुमने क्यों, ऐसा तुमने नहीं किया, इसलिए समझा जाता है कि तू असंयमी है, यानी तेरे में संयम नहीं है, ऐसो है तू, तेरे मन तेरे वश में नहीं है, तेरे अपनो मन तेरे वश में नहीं है, अतः तू उपालंब के योग्य है, यासु तू लड़खावे के योग्य ही है। यशोदा जी कह रहे हैं कि तू अगर यूं कहे कि मोको ये मट्टी को रस चाखने की इच्छा भई, तो तुको वह इच्छा को रोकना चाहिए तो, लेकिन तेने ऐसा नहीं किया, या को मतलब तू असंयमी है, तेरो मन तेरे वश में नहीं है, यासु तू लड़खावे के योग्य है, तू उपालंब खावे के योग्य ही है। यशोदा ने कृष्ण को इसलिए यह कहा कि तूने मृतिका का भक्षण किया है, क्योंकि यशोदा को यह ज्ञान नहीं था कि कृष्ण के अंतःस्थित बालक हैं, तदर्थ भगवान ने मृतिका खाई है। यशोदा जी को तो ये नहीं खबर थी न कि ठाकुर जी के अंतःस्थित बालक हैं, उनके लिए ठाकुर जी ने मट्टी खाई है। यशोदा जी को तो वही दिखो जो बालकन को दिखो, तो वो बालकन को जो बलराम जी को जो दिखो कि कृष्ण ने मट्टी खाई है, तो यशोदा जी को भी वही दिख रहा है कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। तो यशोदा जी ने यासु ये सब बातें यही सु कही कि तेरे को अपने आप की अगर इच्छा ऐसी भई, तो तू अपने आप को रोकना चाहिए तो मट्टी खावे के लिए, तो तेने ऐसा नहीं किया, या को मतलब तेरो मन तेरे वश में नहीं है, यासु तो तू लड़ खा आव्यो। तो यशोदा जी को ये चीज नहीं खबर थी कि ठाकुर जी ने क्यों मट्टी खाई है। तो आचार्य श्री श्लोक में दिए गए रह शब्द से एकांत में मृद भक्षण के भाव को स्पष्ट कर बताते हैं कि श्री कृष्ण ने एकांत में इसलिए मृद भक्षण कार्य किया जो अंतःकरण बालकों को बाहर प्रकट कर अपने चरणारविंद रस सिक्त मृतिका द्वारा उनको भक्ति रस का दान करना था। ठाकुर जी की लीला को एक एक क्षण या एक एक मतलब क्यों आपने ऐसी लीला करी, का जरूरत थी ऐसे लीला करवे की, तो आपको जो खुलासा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, सच्ची में यूं यूं हो जाए कि अगर श्री महाप्रभु जी कृपा नहीं विचारते, अगर जो आपने श्री सुबोधनी जी प्रकट नहीं करी होती, तो ये ठाकुर जी की लीला को, जो ठाकुर जी को जो आशय है कार्य करवे को, लीला करवे को, वो आशय हम कभी नहीं समझ सके, आज भी नहीं समझ सके, लेकिन श्री महाप्रभु जी ही कृपा करके अपन को समझा रहे हैं। यहाँ में श्लोक में दियो है ना कि भक्षित वान रह को मतलब है एकांत, जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में आवे न रह प्रिय, श्री महाप्रभु जी को एकांत में रहना प्रिय है, तो कि क्यों, क्योंकि आप सतत श्री गोवर्धन धर के संग को, जो रमण को, जो लीला को, रस को अनुभव है, वो आप सतत स्मरण करते रहे हैं, या आप अनुभव करते रहे हैं, या सो आपको एकांत प्रिय है, तो रह को मतलब है एकांत। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने रह यानी एकांत में जाके मट्टी क्यों खाई, ठाकुर जी ने एकांत में जाके मट्टी क्यों खाई, तो वाको कारण बताते हैं, वाको भाव स्पष्ट करते हुए श्री आचार्य जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने एकांत में इसलिए मृतिका भक्षण कियो क्योंकि अंतःस्थित जो बालक हैं उनको बाहर बाहर पधराए, उनने बाहर पधरा के, और फिर क्या कियो, आपके चरणारविंद को स्पर्श व रज में व फिर करा के, और वो रज फिर उन सबको लिवाई, या उन सबन को व रज को भक्ति रस को दान कियो। तो सुंदर भाव है ये मृतिका भक्षण को, कि रससिक्त रससु भरपूर जो मृतिका हो गई, ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श सु जो रससु भर गई, जो मृतिका यानी जो रज, जो वा रज को अनुभव, वा रज को आस्वादन
वह भक्ति रस को आस्वादन ठाकुर जी ने उन अंतःस्थित बालकन को बाहर प्रकट किया। सबके सामने तो बाहर प्रकट नहीं कर सकते थे। यासु आपने एकांत में जाके ये लीला करी है। तो यह रसदान एकांत में करना योग्य था। आज यहीं रखेंगे अपन, ये अभी पूरा हो जाएगा वैसे में। बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात यहाँ पे बताइए। श्लोक बाकी है अभी अपनो, 34वां श्लोक है, या को भी थोड़ो सो भाव प्रकाश बाकी है। दो चीज या के अंदर आई कि पहले मतलब पहले वाले श्लोक को जो अपन ने देखियो भाव, वहां में ये बतायो कि यशोदा जी को ऐसो भाव ठाकुर जी ने क्यों दियो कि ठाकुर जी को सिर्फ उपालंब ही देवे, ताड़ना नहीं करे, यानी मारे नहीं। तो अगर ऐसो भाव नहीं देते ठाकुर जी, तो ठाकुर जी तो यशोदा जी भक्त को भी द्रोह करती और ठाकुर जी को भी द्रोह करती। जासे जाके कारण दोनों अपराध के कारण यशोदा जी ज्ञान के योग्य नहीं रहती, ज्ञान प्राप्त करवे के, और ठाकुर जी को दोष करती तो ठाकुर जी माता के पास भी नहीं जा सकते, यानी द्रोही द्रोही होवे, द्रोही के पास ठाकुर जी नहीं जावे। तो दोनों चीज से, दोनों अपराधन से बचावे के लिए ठाकुर जी ने क्या कियो, तो कह रहे हैं अपने नेत्र भयभीत कर लिए। और भयभीत नेत्रन से जब ठाकुर जी ने यशोदा जी को ने जब श्रीहस्त पकड़ो ठाकुर जी को, तब उनने ऐसे भयभीत नेत्रन सु ही देखियो। और ऐसे ही नेत्रन सु देखवे के बाद देखवे के कारण यशोदा जी ने जब देखियो कि अरे बच्चा तो भय मतलब डर गयो है बालक, तो आपने क्या कियो, लड़वे मारवे की इच्छा ही उनको प्रकट नहीं भई, क्योंकि उनके अंदर पुत्र स्नेह और दया भाव प्रकट हो गयो है। और या के कारण उन्हें क्या कियो कि सिर्फ कायिक व्यापार यानी कायिक व्यवहार ही कियो। और वहां के लिए क्या कही, तो कही कि अरे असंयमी बाल अंतःकरण वाले, तेने मट्टी क्यों खाई, अगर तेरे को मट्टी खावे की इच्छा हती तो वह इच्छा को रोकनो चाहिए तो, लेकिन ऐसो तेने नहीं कियो, यासो अब तू उपालंब के ही योग्य है, यूं करके यशोदा जी ने थोड़ो सो लड़ो ठाकुर जी को। और फिर कह रहे हैं कि यशोदा जी ने ये कि तेने, क्योंकि यशोदा जी को ये ज्ञान नहीं हतो कि ठाकुर जी के भीतर अंतःस्थित बालक हैं, और उनके लिए ठाकुर जी ने मट्टी खाई है। और मट्टी एकांत में जाके ठाकुर जी ने क्यों खाई, वाको तो अद्भुत अद्भुत भाव बतायो श्री महाप्रभु जी ने कि ठाकुर जी एकांत में जाके यासु के वो भक्तन को जो हृदय में अंतःस्थित में बालक हैं, उन बालकन को आपने बाहर पधराए, बाहर पधरावे के बाद आपने अपने चरणार बिंद की स्पर्श सु जो रज एकदम रस सिक्त हो गई, यानी रस सु भर गई है, जो भक्ति रस है वहां के अंदर, वो भक्ति रस आपने उन बालकन के भी हृदय में स्थापित कियो। ये एकांत में ही ये रसदान हो सकतो तो यासु आपने एकांत में जाके मट्टी खाई। श्री वल्लभाधीश की जय।